विलंब करो मत शैल, पूछा क्या बात है? सरोज के फूल गयो सर एक डूब रहो ब्रह्मचारी, सर एक डूब रहो ब्रह्मचारी। आज तुम लोगों ने बचाया नहीं? बोले हम लोग गई थी तो महात्मा जी भाई क्या कह रहे हैं? नारी नहीं ऐसा परस करे, नारी नहीं ऐसा परस करे, नर नारिया सुनो रे ब्रह्मचारी, नर नारिया। उन्होंने क्या कहा? आज हमने पुरुष नहीं, हमने बता दिया। तो उन्होंने क्या कहा? जाते कौन रे नाई छुए, जाते कौन रे नाई छुए, लोग है वो आएंगे महाराज, है वो आएंगे महाराज। वही नारी आकर मुझे स्पर्श करती है जिसने कभी पुरुष को ना छुआ हो। अब क्या करें? गिरिजा जी ने नहीं सोचा, बड़ी सुंदरी हूँ, राजकुमारी हूँ, हाथ में माला लिए थी, नीचे रख दिया और सीधे चली, जाकर के बायां हाथ बढ़ाई, आइए बाबा आपको निकाल ले जाएं। भगवान शंकर ने कहा दूर रहिए, दूर रहिए, आप मेरा अपमान कर रही हैं। अशुद्ध हाथ दे करके, बायां हाथ देकर मैं कभी नहीं निकलूंगा, मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, चले जाइए आप, चले जाइए। माता पार्वती ने सोचा, हे भगवान अब क्या करूं? दायां हाथ तो मैंने अपने पति शंकर को अर्पण कर रखा है, पर पुरुष ब्रह्मचारी को कैसे दे दूं? तत्काल देवी गिरिजा के मन में परमार्थ की भावना जगी। उन्होंने सोचा हो सकता मेरे भाग्य में ही लिखा होगा, ब्रह्मचारी को बचाने में मेरा शरीर अशुद्ध हो जाएगा, हो जाने दो, इस अशुद्ध शरीर को मैं जलाकर भस्म कर दूंगी, पुनर्जन्म लेकर के तपस्या करूंगी मैं अपने पति के लिए, परंतु ब्रह्मचारी को नहीं मरने दूंगी। जहां परमार्थ की भावना को लेकर दायां हाथ आगे बढ़ाया, भगवान शंकर हाथ पकड़कर प्रकट हो गए, बोले बस पानी ग्रहण हो गया, अब विवाह होता रहेगा। भोले बाबा के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। भगवान विष्णु व्यवस्थापक, भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ क्या क्या चाहिए बता दीजिए, सामग्री विवाह में व्यवस्था मुझे करना है। कहा मेरे पास सब व्यवस्था है, नारायण कोई आ सकता नहीं। शिव ही शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोल समाला, कानन कुंडल पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सिर सुंदर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भोले बाबा सब धज करके तैयार हो गए। कैसे लग रहे हैं? लोगों ने कहा मेरे भोले बाबा को दिखा, मेरे भोले बाबा को भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा।
स्पेशल वाहन खड़ा है। नंदी इधर आओ। नंदी के ऊपर ऐसे बैठे, जिधर नंदी का पूछ उधर भोले बाबा का मुख। अरे लोगों ने कहा महाराज सामने बैठिए, स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, लगाम लगाना पड़ेगा, इसलिए सामने बैठिए। भोले बाबा ने कहा क्या बढ़िया बात कही दुनिया वालों से। कहा दुनिया वालों, बल धर्म का प्रतीक है, घोड़ा काम का प्रतीक है। काम में लगाम लगाया जाता लेकिन धर्म में लगाम नहीं लगाया जाता, इसलिए लगाम की आवश्यकता नहीं। हमारा फिर भी सामने तो बैठिए, अच्छा लगेगा। भोले बाबा ने कहा दुनिया वालों, आज के नौजवानों को शिक्षा देना चाहता हूँ। बोले क्या? का जिस दिन माँ अपने लड़के को घोड़े में बैठाकर तिलक करके ससुराल की ओर मुंह घुमाया, उसी दिन से लड़का ससुराल वालों का हो जाता है। ससुरारी प्यारी लगी जब रिपुरूप कुटुंब भय तब। भागवत में लिखा है तरुणी प्रभुता गे है चाल को बुद्धिदायक। कहा कि देखो जब घर में कोई कार्यक्रम होता है तो भाई भतीजा परिवार वाले नहीं, साला आएगा ही सलाह देने के लिए। देखो साला के लिए हम नाराज नहीं हैं। साला माने आपके पति का साला, आपके बच्चे का मामा। अब आपके पति का मामा जो है, आपका मामा जो है आपके पिता का साला, तो मामा का स्वागत करो, अभिनंदन करो, प्रेम करो, भाव करो, सब कुछ करो, परंतु जहां पारिवारिक विचार गोष्ठी हो वहां पर भूल कर कभी मामा को प्रवेश मत देना। शास्त्र कहता है, हमारे यहाँ के ग्रंथ अद्भुत हैं, जहां पर विपत्ति बांटी जाती है, जिस परिवार में विपत्ति बांटी जाती है उसे रामचरितमानस की कथा बोलते हैं, और जहां पर संपत्ति बांटी जाती है उसे महाभारत कहते हैं। जीवन में भाई के साथ प्रेम करना सीखना है तो रामायण पढ़ो, भाई से दुश्मनी करना है तो महाभारत पढ़ो। विचार करके देखना, जिस परिवार में मामा का प्रवेश हुआ, अगर शकुनी जैसा मामा ना होता तो ये महाभारत नहीं हुआ होता, और अगर महाभारत नहीं होता तो कौरव कुल का सर्वनाश नहीं होता। इसलिए भगवान शंकर ने कहा मैं जा रहा हूं ससुराल की ओर, लेकिन मेरा ध्यान है परिवार की ओर। सब कुछ छूटे तो छूट जाए, लेकिन मेरा परिवार न छूटे। ये भोले बाबा कहते हैं। आवाज के नौजवान कहते हैं माँ ने छाती चीर कर दूध पिलाया हो कोई मतलब नहीं, बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो कोई मतलब नहीं, चंद मिनटों के प्रेम के लिए सारा प्रेम, सारा रिश्तेदार, सब कुछ त्याग करके आज के नवयुवक घर द्वार छोड़, परिवार प्रेम सब छोड़कर चले जाते। शंकर जी ने कहा संसार में यही निवेदन करता हूँ कि मैं जा रहा हूँ ससुराल की ओर, लेकिन मेरा ध्यान है परिवार की ओर, परिवार नहीं छूटे। कहा तो विवाह कैंसिल हो सकता है, इस तरह बाराती लेकर जाओगे, भूत प्रेत डाकनी साकनी, ये आपका परिवार है? बोले जी। भूत इकट्ठा होकर आए, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ? कहा संसार में जादू मनते हमको भाग करके भभूति के द्वारा बोतल में भर के धरती में गाड़ देते हैं, कहाँ चले जाए बोलिए? भोले बाबा ने कहा मेरा घर तो खाली, आप सब मेरे परिवार। शाम बिच्छू दौड़ कर आए, बोले बचाओ बचाओ बचाओ। बोले क्या हुआ? कहा जो ही देखता है डंडा से मुसिर कुचल कर फेंक देता है, जो ही देखता है हमारे वो दम काट कर फेंक देता है, क्या करे कहाँ जाए? भगवान शंकर ने कहा मेरा घर खाली, आओ मैं तुमको श्रृंगार बना देता हूँ। जो दुनिया में सहारा न मिले, जिसको दुनिया ठुकरा दे, उसे हृदय से लगाने वाले को अनाथों के नाथ, दीनों के नाथ भोलेनाथ कहते हैं। आज भोले बाबा ने कहा सब परिवार हैं, कहा तो विवाह कैंसिल हो सकता। भोले बाबा ने कहा हो जाए, विवाह हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, लेकिन मैं अपना परिवार नहीं छोड़ूंगा। बारात चली, जैसे बारात पहुंची, गांव के बच्चे पहले देखते क्या किसी की बारात हो, बच्चे गए लौट कर आए, माई दरवाजा बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, रोशनदान बंद कर दो, हमको रजाई ओढ़ा दो। इतनी गर्मी में रजाई ओढ़ोगे?
अच्छा एक बात बता, तुम तो अभी अपनी दीदी की बारात देखने गए थे ना, तो दूल्हा कैसा तुम्हारा जीजा? बच्चों ने कहा बर बौरा, दूल्हा 100% पागल है। किस वाहन में आया है? बोले बर गया समारा, पूरा बैल में आया है। और पहना क्या है? हीरे मोती का कुछ नहीं, प्याल कपाल विभूषण छाल। ए भाई, दूल्हा पागल है, बैल में बैठा है और गले में हीरे की हार नहीं। वो जो हार पहना जब फुफकार मारता है तो 104 डिग्री चढ़ जाता है। कैसी बातें करता है? कहा मां सुनो, जानती हो सब बारातियों के 2-2 आंखें, लेकिन दूल्हा के 3 आंखें। और सुनो, दूल्हा के सिर से डायरेक्ट सप्लाई नल चालू हो। बच्चे कहा जाने, बोलो कि भागीरथी गंगा है। बच्चे तो बच्चे, अभी ससुराल है, मजाक भी कर सकते हैं। एक ने कहा और सुनो, बोले क्या? उनकी पता नहीं मत्थे में हाइड्रोजन लगा है कि मरकरी दूर से फोकस मार रहा है, वो कहा जाने चंद्रमा है। माताओं ने कहा मजाक की भी हद होती, क्या तमाशा है? तुम्हारी जीजा है वो, क्या कर रहे हो? बच्चों ने कहा है भाई हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो चलो विवाह देखने, रजाई ओढ़ के सो रहे हो। विवाह बाराती देखने के बाद हार्ट फेल हो रहा है, विवाह के लिए जिंदा रहेंगे? कहा क्या? बच्चों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हम लोग जीवित नहीं रह सकते। क्यों? इसलिए कभी अभी बारात देख करके आए हैं। जो जिया तारा बारात माताओं ने कहा बच्चों की आदत है। माता मैना को पता चला दरवाजे में बारात आ गई। माता मैना सुहासिन को लेकर के परछन करने के लिए मैं दरवाजे पर पहुंची। नारद को बुलाया, नारद बारात आ रही। बोले हाँ माता, तुम्हें बारातियों का परिचय दो, बगल में खड़े हो जाओ। नारद जी बगल में खड़े हो गए। सबसे पहले देखा हंस पर सवार ब्रह्मा जी को। मैया गदगद हो गई, नारद ये मेरी बेटी का दूल्हा है। बोले दूल्हा नहीं माई, ये दूल्हा के पिता जगत पिता ब्रह्मा जी आपके समधी साहब हैं। माता मैना ने प्रणाम किया। इसके बाद गरुड़ पर सवार शंख चक्र गदा पद्म वनमाला इत्यादि से प्रभु विभूषित भगवान नारायण को देखा। माता मैना ने कहा अच्छा ये मेरी बेटी का दूल्हा। बोले दूल्हा ने दूल्हा के फ्रेंड है, मित्र भगवान विष्णु। इतने में ऐरावत हाथी पर सवार सोने का छत्र चांदी की सिंहासन चवर डुलाते हुए देवराज इंद्र को देखा। माता मैना ने पूछा अच्छा ये मेरी बेटी का दूल्हा है। नारद जी ने कहा ना माई, ये दूल्हा नहीं, दूल्हा के सर्वेंट है, नौकर। क्या नारद, तुमने इतने बड़े घर में मेरी बेटी का रिश्ता तय किया है? ये बताओ, जब स्वयं दामाद मेरे दामाद का नौकर हाथी में बैठकर सोने का छत्र चांदी के सिंहासन में चवर डुलाते हुए आ रहे हैं, तो ये बताओ तब तो मेरा दामाद किस वाहन में आएंगे? किस वाहन में वो आ रहे हैं? नारद जी ने कहा माई,
जिस वाहन में आपके दामाद बैठ कर आ रहे ना, वो विश्व के धरती में केवल 1 फीस है, दूसरा है ही नहीं। इतने बड़े घर में तूने रिश्ता तय किया नारद, इस उपकार के बदले में तुझे क्या दे दूं? नारद ने मन में कहा, माँ ये बात बाद में कहती तो अच्छा लगता, कब जब दूल्हा को देख लेती, दामाद को देखने के बाद मेरा क्या होगा वो मैं ही जानता हूँ। खसक लो नारद, बस दूल्हा की बारी है। नारद जी ने कहा, मैया मैं घराती और बाराती दोनों ओर से हूँ, तो जाओ जरा बारातियों से मिल लो। बोले ठीक है जाओ, लेकिन नारद मुझे परिचय कौन देगा दामाद का? मैया वो परिचय के मोहताज नहीं है, वो जगत में स्वयं परिचित हैं, केवल उनको आने दीजिए। नारद तो चले गए, लीजिए थोड़ी देर में दूल्हा महाराज आ ही तो गए। कैसा स्वरूप था बाबा तुलसी ने वर्णन किया, करालम महाकाल मैया मैना ने तो सीधा भागी भवना, बैठी अति त्रासा, जय महेश जहाँ जनवासा। जब भूतों को देखकर सास ही भग गई, तो मोहल्ले वाले भूतों से खवाने को कहे तो खड़ी नहीं, साफ भग गई। कलसा फूट गया, दीपक बुझ गया, सब काम गड़बड़ हुआ। भोले बाबा जनवासे में पहुंचे, बारातियों ने कहा भोले बाबा बड़ा अपमान हुआ, अब भी विवाह होगा ये आपको संभव लग रहा है? चलिए लौट चले। दुनिया वाला अपमान में भी जो सम्मान ढूंढ ले, उन्हें देव नहीं महादेव कहते हैं। भोले बाबा ने कहा क्या अपमान किया? बारातियों ने कहा देखा नहीं आपकी सास आरती उतारने आई थी, सो दीपक फेंक कर चली गई। अरे राम राम। भोले बाबा ने कहा तुम लोग क्या जानो, मेरा असली रूप तो मेरी सास ही नहीं पहचाना। मेरी सास ने देखा कि मेरे लाला के मत्थे पर चंद्रमा दमदमा रहा है, छोटा सा दीपक दिखाकर क्यों अपमान करो, दीपक फेंक दिया। अच्छा तो एक काम करती, आरती उन्हें उतारी तो पानी उतार लेती। पानी तुम लोग क्या जानो, मेरी सास ने देखा मेरे लाला के सिर पर जगत पावनी भागीरथी गंगा कल 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 करती हुई निवास कर रही विराजमान है, तो 4 बूंदा पानी उतार करके अपमान करो, पानी फेंक दिया। ये है भोलेनाथ। लेकिन उधर माता मैना ने बेटी पार्वती को गोद में लिया, नारद को बुलाया और डांट कर कहा नारद कर में कहा बिगाड़ा बसत भवन जिन मोर उजारा। मेरी ऐसी बेटी को देखकर इन्होंने ऐसे पागल वर का चुनाव किया। ऐ विधाता, तूने मेरी बेटी का भाग्य विधाता बनकर भाग्य का लेखन किया होगा। जिस समय तुमने अपने हाथ में कलम उठाया, तुम्हारा कलम छूटकर नहीं गिरा। जब मेरी भाग्य बेटी का भाग्य विधाता बनकर तुमने भाग्य का लेखन किया, तो तुम्हारा कलेजा नहीं फटा। जगत पिता, कैसे तुमने मेरी बेटी के लिए वर का चुनाव किया? जाओ बारात वापस कर दो, मैं अपनी बेटी के साथ पर्वत से कूद जाऊंगी, लेकिन उस पागल के साथ कन्यादान नहीं करूंगी। लोगों ने कहा बारात आ गई है। बोले मैं अग्नि में जल जाऊंगी, पर वो पागल के साथ कन्यादान नहीं करूंगी। लोगों ने कहा बारात आ गई है। बोले समुद्र में डूब जाऊंगी, लेकिन पागल के साथ कन्यादान नहीं करूंगी। लेकिन बाहर भारत की बेटी, बाहर बेटी
बेटी और बेटा दोनों हैं आपके बीच में, लेकिन आप सब पिताओं से निवेदन कर रही हो, बेटा तब तक बेटा रहता है, नाराज मत होना। बेटा तब तक बेटा रहता है जब तक घर में बहू ना आ जाए, लेकिन बेटी तब तक बेटी रहती है जब तक धधकती हुई चिता के आग में ना लेट जाए, तब तक बेटी बेटी रहती है, तब तक बेटी बेटी रहती है, तब तक बेटी बेटी रहती है। बेटी वालों और बेटे वालों, कभी ये मत कहना कि मेरे घर में बेटी 4 क्यों हो गई, बेटा क्यों नहीं हुआ। अगर बेटा नहीं हुआ तो घबराओ मत, तुम्हारा भाग्य अच्छा होगा। अभी बैठे होंगे बेटे वाले दादा दादी, पूछो कितना सुख मिल रहा है बेटे वालों को, और कितना दुखी है बेटी वाली, उनसे भी पूछ लो। बेटा और बेटी क्या है? बेटा और बेटी मंत्र बता दूं? बेटा समस्या है तो बेटी समाधान है। बेटा ने समस्या बढ़ाया तो बेटी ने समाधान कर दिया। दरवाजे में खड़े हैं बेटी और बेटा दोनों, पिता बाहर से आए, सबसे पहले दौड़ कर एक गिलास पानी एक और हाथ में मीठा लेकर आने वाले को बेटी कहते हैं। बेटा बगल में लेटा है, बाप ने कहा पानी, बेटा करवट बदल लेता है, बेटी दौड़ कर आती, पापा पानी पी लीजिए। बेटा ने पत्नी से कहा सुनो जी मेरा बिस्तर लास्ट वाले कमरे में लगा देना। क्यों? कहा पिताजी रात भर चिल्लाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं सोते हैं। दौड़ कर बेटी आई, माँ मेरा बिस्तर पापा के बगल में लगा देना, उनको रात में तकलीफ होती है, मैं पास में रहूंगी, उनको एक टेबलेट खिला दूंगी, एक गिलास पानी पिला दूंगी, उनका सिर दबा दूंगी, वो भी चैन से सोएंगे, मैं भी चैन से सोऊंगी। ये बेटी कहती है। बेटा बाहर नौकरी में रहता है, बेटी ससुराल में रहती है। बेटा से माँ कह देती है बेटा एक आध हफ्ते में कम से कम एक बार तो फोन कर लिया करो, लेकिन बेटी एक दिन भी ऐसे दिन नहीं जाता जिस दिन अपने माता पिता का हाल चाल न ले। माँ पिताजी का ध्यान रखना, पिताजी को समय पर दवाई देना, पिताजी को समय पर जलपान देना, भाभी पिता का ध्यान रखना, भैया पिता का ध्यान रखना। क्योंकि बेटी कौन है जानते हो? बेटी बाप के दिल का टुकड़ा है, बाप के दिल को चीर करके बेटी बनाया गया है। इसीलिए बेटी कहती मैं बाप की बेटी हूँ। बेटा माँ के दिल का टुकड़ा है तो बेटी बाप के दिल का टुकड़ा है। बेटी बेटी तो वो है रत्न, जिसके रहने पर सब कुछ तुम्हारे पास है, जिसके जाने के बाद लगता है कि मैं मुझसे बढ़कर कंगाल कोई और नहीं हो सकता। बेटी की शादी तय होती है, पता नहीं कहां से पैसा आता रहता है, खूब खोल कर दिल खोल कर खर्च करते हो, जाने के बाद टेंट वाले से कह देते हो 4 महीना बाद दूंगा। भिखारी हो गए बेटी, लक्ष्मी चली गई तुम्हारे घर से। जब तक बेटी है घर में तब तक तुमको न रात में नींद आती, न दिन में भूख लगती, न खाने के होश, न सोने के होश, न पीने के होश। क्यों? शक्ति अपने आप तुम्हारे पास रहती है। जब शक्ति चली जाती है तो बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं रह जाती तुम्हारी। होश की एक बूंद सी होती है बेटियां, इस स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा बस एक ही गुल को, रोशन करेगा बेटा बस एक ही गुल को। 2-2 कुलों के लाज को धोती है बेटियां, 2-2 कुलों के लाज को धोती है बेटियां। कोई किसी से कम नहीं ये मान लो भैया, कोई किसी से कम नहीं ये मान लो भैया। हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, हीरा है अगर बेटा तो
से बताना आप लोग धीरे से निकल जाने दीजिए, इसलिए कि उन्हीं की तो आवश्यकता है। आज नंदी महाराज देखो भोले बाबा के बारात में आ गए। अच्छा, इतने लोग बैठे थे, किसी ने देखा नहीं, अंदर प्रवेश हो गए। ये भोले बाबा की कृपा है, देख लीजिए। निवेदन कर रही हूं आप सब लोगों से, सबके घर में बेटी है, कोई भी बाप नहीं चाहता कि बेटी को विदा कर दो। बाप कहता है बेटी मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब तुम गोदी से उतर करके डोली में बैठ गई। मजबूरी है बेटी की, आज तुझे विदा कर रहा हूं, विदा करने की इच्छा नहीं है। विधि का विधान है, दुनिया की रस्म है, विधि का विधान है, दुनिया की रस्म है। मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटियां, मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटियां। भारत की बेटी गिरजा उठ करके गई, माँ के गोद में आंसू पोंछकर बोली, माँ ब्रह्मा जी को दोष मत दो, माँ दरवाजे से बारात मत लौटाओ, माँ दरवाजा से बारात लौट जाएगी, मेरे पिता का नाम बदनाम होगा, लोग कहेंगे महाराज हिमांचल के दरवाजे से बारात लौट गई। नहीं माता, जो कभी अपने बाप के सिर झुकने न दे वो बेटी है। बेटी ने कहा नहीं नहीं आप चिंता न करें, कहा बेटी बारात लौट जान दो। गिरजा ने कहा नहीं माँ, ब्रह्मा जी का कोई दोष नहीं है, आपसे मैं निवेदन करती हूँ, दरवाजे से बारात लौटेगी, लोग उंगली उठाएंगे मेरे पिता के ऊपर, और मैं नहीं चाहती कि कभी मेरे पिता का नाम कलंकित हो। गिरजा ने कहा माँ जनी ले और दुख को सुख में बदल दिया। और इधर क्या हुआ, बारातियों ने कहा विवाह कैंसिल। बोले क्यों? कहा कि देखो हमारा नाम अमंगल है, भूत माने अमंगल और देवता माने मंगल। आपका विवाह कैसे होगा जब अमंगल हमने कर दिया, पानी गिर गया, कलसा फूट गया, दीपक बुझ गया, ही तो मंगल है, अब आपका विवाह कैसे होगा? भोले बाबा ने कहा क्यों नहीं होगा? बोले बिल्कुल नहीं। नारद जी चरणों में आकर के गिरे, अच्छी आपने बेइज्जती करवाई महाराज। बोले क्या हुआ? कहा कि देखो मैं बीच में बिचौलिया बनकर के आपका रिश्ता तय कर दिया, तो इसका मतलब ये होता है क्या कि आपने जो किया? बोले क्या किया? मैंने सुना है कि आपकी सास आई थी, ओ
परछन करने के लिए, तो आपने ढंग से कपड़ा तक नहीं पहना था। क्या यही होना चाहिए आपको? बोलिए मेरा तो इतना बड़ा अपमान किया, मेरी बेइज्जती हुई। बोले बाबा ने क्या बढ़िया बात कही, देवर्षि मुझे मत डांटो, देवर्षि मुझे मत डांटो। क्यों? कहा कि देखो, अगर सुंदर रूप बनाकर गया होता तो तुम्हारी वाणी, तुम्हारे वचन, तुम्हारा आशीर्वाद सब कुछ झूठा हो जाता, तुम्हारी ज्योतिष झूठी हो जाती। क्यों? तुमने माता मैना से हस्तरेखा देकर बताया था, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेस अस स्वामी यही कहा मिलाई परिहस्त असरे। आपके हाथ का आपने हस्तरेखा देखकर बताया था कि ऐसा वर मिलेगा। बोलिए, अगर मैं सुंदर रूप बनाकर जाता, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी ज्योतिष, तुम्हारा आशीर्वाद सब झूठा हो जाता। इसलिए अपना मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नारद, तुम्हारे कारण मैंने ऐसा रूप बनाया। नारद चरणों में गिर पड़े। भूतों ने कहा विवाह तो होगा ही ना करेगा। कैसे नहीं होगा? का देखो, उसी प्रकार जामा जोड़ा पहने हुए बाघंबर बिछाकर गले से रुद्राक्ष की माला निकाली, भोले बाबा मंत्र जाप करने लगे। कौन सा मंत्र? ये मंत्र 108 बार नित्य प्रति सब लोग जाप करें। क्यों? ये अद्भुत मंत्र है। बोले मंगल भवन अमंगल पानी ग्रहण का समय निकल रहा है, जल्दी चलिए। जैसे भोले बाबा पहुंचे, मैया मैना परछन करने आई तो भोले बाबा का स्वरूप कैसा था? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान भोलेनाथ का ध्वज स्वरूप माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद जब लौट करके आई माता पार्वती तो पूछा, महाराज यहाँ घर न द्वार न परिवार न समाज, पथ पर पर्वत पत्थर ही पत्थर। भगवान शंकर ने कहा, गिरजा ये वो धाम है जहाँ एक दिन सबको आना पड़ेगा। दुनिया में अशांत रहने वाला जीव मेरे धाम में आकर के शांत हो जाता है। कौन सा धाम है भोले बाबा का? जहां ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, सब एक है, शमशान। जहां पर सबकी शान सम हो जाए उसे शमशान कहते हैं। वहां ये नहीं कहते कि राजा को जलाया गया है तो हमारे यहाँ के भिखारी को मत जलाओ, दोनों को जलाया जाता है। वहां पर कोई इस तरह से समस्या नहीं है, सब बराबर है। 3 सभा आप लोग अटेंड करते हो, एक सभा में सब बोलते हैं सब सुनते हैं। सभा का नाम बताना। एक सभा में एक बोलता है सब सुनता है, एक सभा में एक चुप रहते सब बोलते हैं।
जहां सब बोलते सब सुनते हैं उसे लोकसभा विधानसभा कहते हैं। जहां पर एक व्यास बोलते हजारों श्रोता सुनते उसे धर्म सभा कहते हैं। जहां पर एक मृत आत्मा पड़ी होती हजारों लोगों के मुंह से निकलता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उसे शोक सभा कहते हैं। बताऊं, भोले बाबा महाकालेश्वर में उज्जैन में दर्शन किए होंगे आप लोग। भोले बाबा को भस्मी आरती होती है, मुर्दे की जो शाम की मुर्दा जलाया जाता है ना, उसी की राख लाकर भोले बाबा को ऊपर लगाकर 4 बजे आरती करते हैं। क्यों करते हैं मालूम? भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे होते हैं, घर वाले परिवार वाले जब मृत शरीर को लेकर जाते हैं चिल्ला चिल्ला कर कहते राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, यही कहते हैं ना। भोले बाबा कैलाश पर्वत से कहते गिरजा ये क्या हो गया लोगों को, ये तो मेरा मानना था, ये तो मेरा कहना था, ये तो मेरा आदेश था, मेरा संदेश था, मैं कहता हूँ उमा कहा मैं अनुभव अपना सत्य भजन भजन जगत सब सपना। ये तो दुनिया वाले काम काम सत्य है, धाम धाम सत्य है, ये नित्य प्रति काम काम धाम धाम सत्य कहने वाले सब के सब लोग राम नाम सत्य कह रहे, क्या कारण है गिरजा? माता पार्वती ने कहा स्वामी ये जो है ना दुनिया के असत्य को पकड़ने वाले दुनिया वाले असत्य ने साथ छोड़ दिया, अंत में आखिर सत्य ने साथ दिया। उस मृत आत्मा के अंतिम समय सब लोग कह रहे क्यों? न माता न पिता न भाई, 13 दिन तक तिरिया रोए, बहन रोए 10 मासा, जन्म जन्म तक माता रोए, छूटी जगत से नाता। कोई नहीं इस दुनिया में किसी का सहारा देने वाला है। बोलो जब संसार साथ छोड़ देता है, लेकिन अरे जीव तू कितना भागा है, जब तक तेरा परिवार था तब तक तूने मुझे कभी याद नहीं किया, तब तुझे भजन करने का समय नहीं मिलता। ईमानदारी से बताना, सब काम करने के लिए समय होता है, जब पूजा के समय भैया 2 मिनट में अगरबत्ती जला के आता हूँ, 1 लोटा जल डाल के आता हूँ, यही नहीं कहते हो? हर काम के लिए समय है, पूजा के लिए समय नहीं मिलता है। कभी सोचा? और जिस संसार के लिए तूने संसार के मालिक को छोड़ा, वही समय जब अंत समय आता है तो कलेजे का टुकड़ा भी होगा, तुम्हारा प्राणनाथ पति है, लेकिन इसके बाद भी कहेंगे भैया दिन डूबने वाला इसलिए जल्दी ले जाओ। रात नहीं बीतेगी इसके साथ, जिसने तुम्हारे साथ जीवन बिताया उसके साथ रात नहीं बिताई जा सकती है, जल्दी करो। बोलो कहते हो कि नहीं? अब विचार करके देखो, भोले बाबा कहते दुनिया वालों तूने दुनिया के मालिक के लिए दुनिया में सत सत कहा, आज वही दुनिया ने तुझे ठुकराया, लेकिन आओ जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे मैं गले से लगा लेता हूँ। दौड़कर भोले बाबा पहुँचते हैं, तब तक परिवार वाले शरीर को जलाकर राख कर देते हैं। भोले बाबा वही जली हुई शरीर के राख से कहते हैं तू तो मुझे नहीं मिला, लेकिन तेरे शरीर की जली हुई राख में रोम रोम में रमा दूंगा। दुनिया से भगाए लोग यहाँ